एक लड़की ने सोशल मीडिया के जरिए एक नौजवान से दोस्ती की। इसने मैसेंजर पे मुझसे चैट की, इक्का दुक्का मैसेज का रिप्लाई दिया। इसने फिर मेरे साथ एतमाद में मुझे लिया। मुलजिम एक चालाक और शातिर शख्स है जो फेसबुक के जरिए आला अफसर अपने आप को जाहिर करके उनसे रकम बटोरता है। उसने मुझसे तकरीबन 7, 8, 10, 12 लाख रुपए लिए। सोशल मीडिया ने हमें जहां दुनिया भर से बाखबर रखा है, वहां इल्म और अदब और मुख्तलिफ हुनर सीखने के लिए भी नौजवान उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उसके ज़रिए फ़ारिग औक़ात में हम तफरीही प्रोग्रामों और सकाफ़ती सरगर्मियों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दुनिया के करोड़ों लोग सुबह उठते ही नाश्ता करें ना करें, उनकी नज़र सबसे पहले अपने टेलीफोन या कंप्यूटर पर ज़रूर होती है। ज़्यादातर नौजवान अपनी दिन भर की सरगर्मियों का आगाज़ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने टेलीफोन और कंप्यूटर पर सोशल मीडिया के जरिए भेजे जाने वाले पैगामात के जरिए करते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर के नौजवान पूरी तरह सोशल मीडिया की गिरफ्त में जकड़े जा चुके हैं। लेकिन ऐसे लोग सबके लिए ख़तरा बन रहे हैं जो सोशल मीडिया को इंसानी फ़ायदे के बजाय लूट खसूट या दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े शहर हों, छोटे गांव हों या वीरान इलाके, अब इसलिए इंसान की पहुंच से दूर नहीं रहे कि उसने कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में राब्तों का जाल बिछा दिया है। इन राब्तों को जहां मुस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां जराइम पेशा अफराद भी उनसे खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। पंजाब के तारीखी शहर अटक में भी एक लड़की ने सोशल मीडिया के जरिए एक नौजवान से दोस्ती की, जो बढ़ते बढ़ते मंगनी और शादी तक पहुँच गई। मगर चालाक लड़का वो नहीं था जो सोशल मीडिया पर दिखाई देता था। आइए देखते हैं कि उसकी चालाकी का भांडा कैसे फूटा और उसकी वजह से लड़की को कितना नुकसान उठाना पड़ा। इसने मैसेंजर पे मुझसे चैट की, इक्का दुक्का मैसेज का रिप्लाई दिया। इसने फिर मेरे साथ एतमाद में मुझे लिया। मुलजिम एक चालाक और शातिर शख्स है जो फेसबुक के जरिए आला अफसर अपने आप को जाहिर करके उनसे रकम बटोरता है। उसने मुझसे तकरीबन 7, 8, 10, 12 लाख रुपए लिए। सोशल मीडिया से जहां नौजवान बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं, वहां कुछ जराइम पेशा अफराद ने इससे लोगों को माली और जाती नुकसान पहुंचाने के गुर भी सीख लिए हैं। अटक शहर में भी सोशल मीडिया के जरिए मसीही लड़की से मोहब्बत का ड्रामा रचाकर उसे लूटने वाला मुलजिम बेनकाब होकर पुलिस की हिरासत में पहुँच गया। मुलजिम एक चालाक और शातिर शख्स है जो मुख्तलिफ लड़कियों को फेसबुक के ज़रिए आला अफसर अपने आप को जाहिर करके और उनको फंसा कर उनसे रकम बटोरता है और उनको ब्लैकमेल करता है। एक टेक्निकल तरीके से इसको जो है ना हमने गिरफ़्तार करके इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है और रिमांड जिस्मानी के ऊपर है। और जैसे इससे इंकशाफ हुआ है, इसके मुख्तलिफ लड़कियों और लड़कियों के साथ भी कॉन्टैक्ट रखी हुई है, मुख्तलिफ शादी वगैरह का जांच देता है। मुलजिम ने लड़की को मुतासिर करने के लिए अपने आप को पहले DHQ अस्पताल का डॉक्टर जाहिर किया और बाद में बताया कि उसने CSS का इम्तिहान भी पास कर लिया है। अब SSP बन चुका है और ट्रेनिंग के लिए लाहौर जा रहा है। इसने मैसेंजर पे मुझसे चैट की, इक्का दुक्का मैसेज का रिप्लाई दिया। इसने फिर मेरे साथ एतमाद में मुझे लिया। फिर इसने मुझे अपने डॉक्टर की तस्वीरें शो की हैं, कहते हैं मैं DHQ में डॉक्टर हूँ हार्ट का। फिर उसके कुछ टाइम बाद इसने कहा कि मैं यहाँ से रिज़ाइन करके तो मैं जो है ना SSP का जो है ना वो मेरा इम्तहान पास हो गया, तो मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं सीरियस हूँ। झूठे वादों और दावों के जरिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले नौजवान ने ना सिर्फ लड़की को बदनाम किया, बल्कि उसके साथ और उसके खानदान के साथ भी धोखा किया। आइए देखते हैं कि इस लूट मार के बाद उसने लड़की के साथ मंगनी रचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मकामी होटल में मंगनी की रस्म के बाद मुलजिम ने लड़की के सारे घर को भी अपना गर्विदा बना लिया और सस्ता जहेज खरीद कर देने के बहाने लड़की की मां से 8 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। हमने उसको जहेज की सूरत में जो है फर्नीचर कारखानों से लेना है,
तो हमने पैसे दे दिए। हमने कहा ज़रा जब रिश्ता जो बन गया उसके साथ, इसने 4 लाख उस टाइम लिया, वालद की बीमारी के दौरान इसने हमसे 2 लाख ले लिया था। फिर इसकी ज़रूरतें नहीं ख़त्म होती थी, कभी 10,000 मांग रहा है, कभी 20। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ बहानों से मुलजिम ने बहुत सारी रकम ले लेकर लड़की के घर वालों को कंगाल कर दिया। राज खुलने पर लड़की वालों को पता चला कि मुलजिम दुकान पर टॉफियां सप्लाई करता है। लड़की की जानिब से लगाए गए इल्जामात के बावजूद मुलजिम इंतहाई मुतमईन दिखाई देता है और इंतहाई चालाकी से सेहत जुर्म से भी साफ इनकार कर रहा है। ये सारा मेरे दोस्त का, जिसने मैं अपना काम कर रहा था, उसने मुझसे तकरीबन 7, 8, 10, 12 लाख रुपए लिए सूद पे। ठीक है ना, उसने मुझे फंसाया। ठीक है, उसको मैंने पार्टनरशिप से ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने मुझे फ़ोन मैसेजेस शुरू कर दिए कि मुझे 8 लाख रुपए दो। ठीक है, 8 लाख रुपए नहीं देते हो तो मेरे मज़हब पे आके मेरे साथ शादी करो। कुछ भी नहीं, वो मैसेज मेरे साथ अभी भी पड़े। सोशल मीडिया के जरिए लड़की और उसके खानदान को धोखा देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया, मगर उसके बावजूद उसके रवैये से ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में पुलिस का क्या कहना है। क्या वो मजीद लड़कियों को भी धोखा दे चुका है या जिस लड़की से उसने मंगनी रचाई वही उसका पहला शिकार? तफ्तीशी टीम ने मुलजिम का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से लड़की को शादी का झांसा दिया है, अपने आप को पुलिस अफसर और डॉक्टर जाहिर किया, लड़की से मंगनी करके उससे पैसे लेता रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुलजिम चालाक और शातिर इंसान है, फेसबुक के जरिए लड़कियों को फंसाकर पैसे बटोरता है। ये फ्रॉड है, ये इसके मोबाइल डेटा आप सब कुछ निकाल सकते हैं सर, क्योंकि थाने तक अगर बात आ गई तो ये सब कुछ कर सकते हैं। ये एक टाइम में मेरे ख्याल 20 लड़कियों को धोखा दे रहा है। ये मेरा बयान है, मैं खुद कहती हूँ कि ये बंदा है ही फ्रॉड। मैंने शुरू से अपनी कज़न से कहा था, लेकिन ये कहती है कि इसकी बातों में आ गई थी जिस तरह की इसकी बातें थी, तो बस इस वजह से ये नहीं समझी। पुलिस की हिरासत में मौजूद ये मुलजिम उन नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से दोस्ती करते वक्त ये तक नहीं देखते कि जिस शख्स से वो दोस्ती कर रहे हैं उसका ताल्लुक किस शोबे से है और पढ़ा लिखा भी है या अपने नाम के साथ बस दिखावे के लिए उसने बहुत सारे शोबों का नाम लगा रखा है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की और उसके खानदान को धोखा देने वाले नौजवान को यकीनन कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता है कि लड़की और उसके खानदान वाले इतने सादा दिल थे कि उन्हें तवील अरसे तक ना तो लड़के की असलियत का पता चला और ना ही मंगनी की रस्म के दौरान भी वो ये मालूम कर सके कि लड़का क्या काम करता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है, इसलिए अच्छे दोस्त को एक नेमत कहा गया है, मगर जहां बात आ जाए रुपए पैसे की तो बाज़ दफ़ा बेटा भी बाप की जान के दर पे हो जाता है। ऐसे में दोस्ती के रिश्ते को कौन अहमियत देता है? लोधरा में 2 गहरे दोस्तों के दरमियान लेन देन का तनाज़ा मामूली तल्ख कलामी के बाद हाथापाई तक पहुँच गया और फिर वो कुछ हुआ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्ती से दुश्मनी का सफर चंद फिक्रों में तय करने वाले दोस्तों के झगड़े का क्या भयानक अंजाम हुआ, आइए जानते हैं।
लोधरा के नवाही इलाके शनहाल स्टेशन का रहायशी 30 साला अब्दुल गफार मुल्तान की एक फ्लोर मिल्स में काम करता था, जहां उसकी दोस्ती एक दूसरे मेहनतकश मजर से हो गई। दोस्ती इतनी बड़ी कि उनका एक दूसरे के घर भी आना जाना हो गया। एक रोज अब्दुल गफार अपने गांव आया हुआ था। मगरिब के वक्त मजर अपने दो साथियों के साथ उसे मिलने आया, जहां रात को खाना वगैरह खाने के बाद वो वहीं रुक गए और अब्दुल गफार के साथ बैठक में सो गए। ये एक फैक्ट्री में काम करते थे जी, मुल्तान में एक फैक्ट्री मिल है, फ्लोर मिल, वहाँ ये काम करते थे। मज़र जो वहाँ पे इसके पास मुलाजिम यानी पलेदार काम करता थे जी वहाँ। ये हमारे घर में पहले भी आता जाता रहा, 3-4 साल से ये एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उस दिन भी ये तकरीबन मगरिब के टाइम जी यहाँ आए, 2 बंदे और भी इसके साथ थे, वो गालबन लेबर के थे, हम उनको नहीं जानते, ये नहीं जानते। यहाँ उन बैठक में इनको खाना खिलाया है और यहाँ सुला दिया है इनको। रात तो कट गई। सुबह सवेरे अचानक बैठक से झगड़े की आवाज़ें आईं और फिर अचानक एक गोली चली और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। एक दोस्त अपनी जान से गया। आइए देखते हैं कि कौन गोली का निशाना बना और कौन जिंदा रहा। सुबह चारों बेदार हुए। मजर और अब्दुल गफार के दरमियान चंद हजार रुपए का लेन देन चल रहा था। मजर ने उससे रकम मांगी और फिर उनकी तलक कलामी हो गई और दोनों में हाथापाई हो गई। शोर सुनकर घर वाले और महल्लेदार भी जमा हो गए। उन्होंने बीच बचाव करवाना चाहा। अचानक मजर ने पिस्टल निकालकर अब्दुल गफार पर फायरिंग कर दी, जो गोली लगने से लहूलुहान हो गया, जबकि मजर और उसके दोस्त मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। घर साम गया सवेरे तहज्जुद वेले 4-4:30 का टाइम आई। शोर शराबा तूर तकरार की आवाज़ थी है। फैज़ुर रहमान अब्दुल गफूर या पुजन ते माई मौके ते पहुंचा। यो मजर ने फैर मारे भी वो तलवन लगे भी या फौरन साढ़े अखी के सामने फैर मार दी थी। असा उन्हें को पकड़न की कोशिश की, उन्हें साकू पिस्टल लिखाए लेकिन वो मोटरसाइकिल बाहर उखड़े वो फरार थी गए। नाल मेरा घर है, मैं घर सुता पिया में शोर शराबा की आवाज़ आई है। मैं उठी दया, नाल मेरा भाई आई सोत्र कोई मेरे को है सलूए कट्ठे उठी दे आए थी कि मौके डिटे मोटरसाइकिल बाहर उखड़ी आई दे 3 बंदे अंदर आन सारे सामने बे पिलवान ही मौके दे आ गए पिछू। उन्हें सारे सामने एक गोली मारी नहीं लगी, बई मारी ने बई लग गई और मोटरसाइकिल कैसा वो पकड़न पे सबको पिस्तौल दिखाया थी, वो भाज गए। लोगों ने अब्दुल गफार को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाना चाहा, मगर वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था, जिस पर पुलिस को इत्तला कर दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस्ती बागवाला मौजा साल सदर में एक शख्स अब्दुल गफार नामी, जिसको बजरिया आतिशी असला कत्ल कर दिया गया। इस इत्तला पर मैं अपने मुलाजमान के हमरा मौका पर पहुंचा। HI यूनिट मौके पर पहुंच गया, साथ ही फॉरेंसिक टीम भावलपुर से तलब कर ली गई। उन्होंने मौके पर पहुंच के शवाहिद इकट्ठे किए। मौके पे हमने जाके देखा एक शख्स एक कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। उसके भाई पहलवान ने बतलाया कि शब गुज़िश्ता में इसके दोस्त आए थे जिन्होंने इसको मर्डर किया है। मौके से शवाहिद इकट्ठे करते हुए PFS फॉरेंसिक टीम और HI यूनिट ने फिर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। मुद्दई के बयान पे FIR लॉन्च कर दी। क्या पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी और क्या कत्ल की वजह लेन देन का तनाज़ा ही था या उसकी और कोई वजह थी? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उर्सा का कहना है कि जालिमों ने खाया पिया और अब्दुल गफार को नाहक कत्ल कर गए। उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो जो है ना तकरीबन तहज्जुद वेले जो है ना उन्होंने तू तकरार मेरे ख्याल में लेन देन में कोई हुआ है, तो उन्होंने इसको फायर करके नाहक कत्ल किया है। लिहाजा हमारी गुजारिश है आला हुकाम से फ़ौरन और जल्दी जो है ना इंसाफ दिलवाएं। पुलिस ने मुलजिम के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे लोधरा से ही गिरफ्तार करके उसकी निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कहना है कि उसने लेन देन पर ही कत्ल किया, जिसका उसे इंतहाई अफसोस है। जो भी एक केस में मजबूत इसके प्रोसिक्यूशन के लिए हमारी चीज़ें ज़रूरत थी, वो कब्जे में लेकर हमने तज्ज़िये के लिए PFS से लाहौर भिजवाई और मुलजिम मोहम्मद मजर मौके से चूँकि फ़रार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें तश्कील दी और फिर आज हमने मुलजिम को अपनी बड़ी तगोदौ से फिर गिरफ़्तार किया है और मुलजिम ने गिरफ्तारी के वक्त फिर एतराफ़ कर लिया कि उसका मकतूल के साथ लेन देन पे कुछ झगड़ा था, इस वजह से जोश में आकर उसने उसको कत्ल कर पिस्टल 30 बोर से फायर मारकर कत्ल कर दिया है।
और मुलज़म ने फिर बाद में ये भी बतलाया कि उसने मकतूल को कत्ल करने के बाद जो पिस्टल था वो अपने घर में छुपा दिया है और मुलज़म की निशानदही पर फिर हमने वो पिस्टल भी बरामद कर लिया है। बस गुस्से से आके अब्दुल गफ़ार को कत्ल कर बैठा, इस चीज़ का अफसोस है। मकतूल के वुसा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन सावल शेख और साथी रिपोर्टर राना शाकिर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लोधरा। रुपए पैसे या जायदाद की लालच में एक दूसरे से उलझने वाले दोस्त उसी दिन दोस्ती की हद पार कर जाते हैं जिस दिन उनके दरमियान लेन देन और रुपए पैसे का मामला आता है। याद रहे कि कारोबार और दोस्ती रिश्तेदारी कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते और एक ना एक दिन उनकी वजह से दोस्ती में ज़रूर दरार पड़ती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।